ओम शांति। मम्मा के अव्यक्ति मास में हम मनन कर रहे हैं मम्मा जी के महावाक्यों का। मम्मा कहती ओम शांति। भगवान के महावाक्य हैं कि मैं बीज रूप हूं और इस क्रिएशन का क्रिएटर हूं। मनुष्य आत्माएं कहती हैं कि हम ज्योति ज्योत में समाते हैं। जब भगवान के कहने और आत्माओं के कहने में फर्क हो गया। जैसे बीज में झाड़ लय होता है, फिर बीज से झाड़ उत्पन्न होता है, तो आत्मा स्वयं अपने आप ज्योति ज्योत में समावे, यह नहीं हो सकता। हम अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जा रहे हैं। परमात्मा भी कहते हैं मैं आया हूं फिर से नई दुनिया की स्थापना करने। यह तो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। इस दुनिया का विनाश होना है। यह है दुख की आहों की दुनिया। हम जाते हैं सदा सुख की दुनिया में। उसके लिए अब पुरुषार्थ करना है। ज्योति में नहीं समाना है। आत्माओं को तो स्टेज पर पार्ट बजाने आना ही है, क्योंकि यह रचना अनादि है। भगवान ने सुख की रचना रची है, जिसमें दुख का नाम भी ना हो। तब तो सुख की दुनिया कहें। अगर दुख का अंश भी हो तो उसको सुख नहीं कहेंगे। आजकल दुनिया में सुख है ही अल्पकाल, क्षणभंगुर। तो सिद्ध है कि बाकी सब दुखी हैं। हम सब सदा काल सुख में जाते हैं। अगर अल्प दुख भी वहां हो तो उनको सुख तो नहीं कहेंगे ना। परमात्मा जैसे अविनाशी है, वैसे उनकी प्रॉपर्टी भी अविनाशी है। उसमें दुख अशांति हो नहीं सकती। अगर हम इन सब दुखों से छूटेंगे, तब जब पुराना हिसाब किताब चुकतू हो, तब ही सुख की दुनिया में आ सकते हैं। परमात्मा द्वारा हम जीते जी इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। धर्मराज के पास सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करने से कोई प्रारब्ध नहीं बनती। अपने को तो पूरी प्रारब्ध बनानी है। जीते जी सुख लेना है तो जीते जी हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं। फिर उनके द्वारा प्रारब्ध बनानी है। यह करण करावनहार खुद आकर अपना कर्तव्य करा रहे हैं, कराते हैं आत्माओं द्वारा। अब हम जानते हैं कि उनका और हमारा संबंध क्या है। जब सभी सहारे टूट जाते हैं, तब परमात्मा ही सहारा देने, सहायता देने आते हैं। सहायता देने की समर्थी उसी में है। इस समय सभी सहारे टूटते जा रहे हैं। दुख अशांति बढ़ती जा रही है। ना कोई ज्योति ज्योत में समाये हैं, ना कोई यहां सदा सुखी है। परमात्मा के महावाक्य हैं मैं आता ही कल्प के अंत में हूं। आकर सारे वृक्ष को नया बनाता हूं, कलम लगाता हूं। अब यह सब बातें बुद्धि में हैं, तब ही उनका हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीते जी पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। हम जानते हैं हमारी प्रारब्ध कौन सी है और उसके लिए पुरुषार्थ कौन सा है। यह नॉलेज है। बाकी तो सब कहानियां सिर्फ सुनते और सुनाते आए हैं। बायोग्राफी को जानते नहीं हैं। उनके जीवन चरित्र सिर्फ ऐसे ही गाने से कुछ बनता नहीं है।
राधे कृष्ण आदि वह सब सर्वगुण आत्माएं हैं। उनके चेहरे सदा मुस्कुराते रहते हैं। अब हम वह संस्कार भर रहे हैं, पुराने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। दुनिया समझती है कि मनुष्य मरा तो स्वर्गवासी हुआ, और कोई साधु संत मरता है तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अब हम जानते हैं कि यह संसार ही जो बहिष्ठ था अभी दोजख है। अब फिर भगवान प्रैक्टिकल में वह बहिष्ठ बना रहे हैं। हम वह जाने का अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बाप और उनके कर्तव्य को भूलने से ही मनुष्य आत्माएं अपने कर्तव्य को भूल जाती हैं। हम आत्माओं को सद्गति देने वाला वही है, क्योंकि परमात्मा तो न्यारी चीज है ना। आत्माओं के साथ उनका भी संबंध है, आत्माओं के साथ उनका ही संबंध है। अब मालूम पड़ता है कि हमारा तो बड़ा गहरा कनेक्शन है। परमात्मा सबसे न्यारा है तो उनके कर्तव्य भी न्यारे होंगे। जो मनुष्य आत्मा न कर सकती है न कर सकेगी, तब ही उनके कर्तव्य निराले गाए हुए हैं। अच्छा, ये महावाक्य मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा के 17 दिसंबर 1958 के हैं, जिसमें मातेश्वरी जी ने विशेष अटेंशन दिलाया। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, उनके समान बनती है। जब अंत समय आता है तो परमात्मा पिता भारत भूमि पर अवतरित होकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर देव कुल की आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं और उन्हें अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से सजाकर उन्हें पुनः बहिष्ठ में जाने लायक देवी देवताओं के समान बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है बाप समान। तो आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, उनके समान बनती है, यह सिद्ध होता है। अब हम परमात्मा द्वारा जीते जी इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। धर्मराज के पास सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करने से कोई प्रारब्ध नहीं बनती। अपने को तो पूरी प्रारब्ध बनानी है। जीते जी सुख लेना है तो जीते जी हिसाब किताब चुकतू करने हैं, फिर उनके द्वारा हमें प्रारब्ध बनानी है। वही करण करावनहार खुद आकर अपना कर्तव्य करा रहे हैं, कराते हैं हम आत्माओं के द्वारा। अच्छा, ओम शांति।